जब गाड़ी अचानक से चलती है तो हम पीछे क्यों झटक जाते हैं? आइए जानते हैं टीचिंग साइंस थ्रू स्टोरीज के साथ। मैं झूल रही हूँ। रोहन, हाँ, लेकिन धीरे धीरे झूला रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अंकल साइंस, अच्छा सवाल। आज मैं तुम्हें न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा। ये वही लॉज हैं जिनकी वजह से ये सब होता है। रोहन, तीन लॉज? अरे ये तो मुश्किल लग रहा है। अंकल साइंस, चिंता मत करो, मैं इसे आसान और मजेदार तरीके से समझाऊंगा। साथ में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा सही आंसर्स देता है। चलो शुरू करें। अंकल साइंस, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। जानी, कोई वस्तु तब तक अपनी स्टेट नहीं बदलती जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। रिया, इसका मतलब? अंकल साइंस, देखो, ये किताब मेज पर रखी है और हिलेगी नहीं जब तक मैं इसे धकेलूं ना। अंकल किताब को धीरे धीरे धक्का देते हैं और वे आगे बढ़ जाती है। रोहन, ओ, इसका मतलब जब तक कोई धक्का नहीं देगा तब तक कोई चीज अपनी जगह पर ही रहेगी। अंकल साइंस, बिल्कुल सही। अब देखो, जब गाड़ी अचानक चलती है तो हम पीछे क्यों झटक जाते हैं? रिया, क्योंकि हमारा शरीर रुका हुआ था और अचानक गाड़ी आगे बढ़ गई। अंकल साइंस, बिल्कुल। और जब गाड़ी अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसे ही इनर्शिया कहते हैं। अब आपकी बारी, आप बताएं। जब फुटबॉल को धक्का दिया जाता है तो वह कुछ देर बाद क्यों रुक जाती है? आपकी ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, इनर्शिया की वजह से। बी, हवा की फोर्स की वजह से। सी, फ्रिक्शन की वजह से। सोचें और कमेंट में बताएं। इसका आंसर है फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो बॉल हमेशा चलती रहेगी। अगर गाड़ी अचानक तेजी से रुक जाए तो अंदर बैठे लोग क्या अनुभव करेंगे? ऑप्शन ए, पीछे की ओर झटक जाएंगे। ऑप्शन बी, आगे की ओर झुक जाएंगे। ऑप्शन सी, कुछ नहीं होगा। सोचें और कमेंट में बताएं। इसका आंसर है आगे की ओर झुक जाएंगे, क्योंकि शरीर अपनी मोशन को बनाए रखना चाहता है। अंकल साइंस, न्यूटन का दूसरा लॉ कहता है कि किसी वस्तु की मोशन में चेंज फोर्स और उसके मास पर डिपेंड करता है। रिया, मतलब? अंकल साइंस, अगर तुम हल्के से गेंद को मारोगे तो वह धीरे धीरे चलेगी, लेकिन अगर जोर से मारोगे तो वह तेजी से आगे जाएगी। रोहन, ओह, इसलिए जब क्रिकेट में गेंदबाज तेज गेंद फेंकता है तो गेंद तेजी से जाती है। अंकल साइंस, बिल्कुल सही। अब आप बताएं, अगर एक भारी और एक हल्की गेंद को इक्वल फोर्स से धक्का दिया जाए तो कौन सी ज्यादा तेज चलेगी? ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, हल्की गेंद। बी, भारी गेंद। सी, दोनों समान। सोचें और कमेंट में बताएं। और इसका आंसर है हल्की गेंद, क्योंकि हल्की चीजों को मोशन में लाने के लिए कम फोर्स की जरूरत होती है। अगर फोर्स बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का एक्सेलरेशन कैसा होगा? ऑप्शन ए, कम होगा। बी, बढ़ जाएगा। सी, कोई बदलाव नहीं होगा। कमेंट में बताएं। और इसका आंसर है बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ाने से एक्सेलरेशन भी बढ़ता है। अंकल साइंस, न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। रोहन, इसका मतलब? अंकल साइंस, जब रिया दीवार को धक्का देती है तो दीवार भी उसे उतना ही फोर्स वापस देती है। रिया, लेकिन दीवार तो हिलती नहीं। अंकल साइंस, हाँ, क्योंकि दीवार भारी और मजबूती से जुड़ी होती है। लेकिन अगर तुम पानी में तैरती हो और हाथ से धक्का देती हो तो तुम पीछे की ओर चली जाती हो। इससे पता चलता है हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अब आपकी बारी। जब रॉकेट उड़ता है तो वह ऊपर क्यों जाता है? ऑप्शन ए, हवा उसे ऊपर धक्का देती है। बी, ईंधन का जलना रिएक्शन फोर्स बनाता है। सी, पृथ्वी उसे खींच रही होती है। सोचें और कमेंट में बताएं। आंसर है ईंधन का जलना रिएक्शन फोर्स बनाता है, जिससे रॉकेट ऊपर जाता है। अगर आप बोट में खड़े होकर दीवार को धक्का देंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए, दीवार हिल जाएगी। बी, आप पीछे की ओर खिसक जाएंगे। सी, कुछ नहीं होगा। और इसका आंसर है आप पीछे की ओर खिसक जाएंगे, क्योंकि दीवार भी आपको उतना ही फोर्स वापस देगी। रोहन, अंकल साइंस, आज तो बहुत मजा आया। रिया, हाँ, हमने खेल खेल में न्यूटन के तीनों लॉज समझ लिए।
अंकल साइंस, तो अब जल्दी बताओ, पहला नियम क्या कहता है? रोहन, इनर्शिया। जानी कोई वस्तु जब तक रेस्ट में है तब तक रेस्ट में ही रहेगी, और जब मोशन में है तो तब तक मोशन में ही रहेगी। अंकल साइंस, बढ़िया। और दूसरा लो? रिया, किसी वस्तु की मोशन फोर्स और मास पर निर्भर करती है। अंकल साइंस, बिल्कुल सही। और तीसरा? रोहन, हर एक्शन के इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होती है। अंकल साइंस, शानदार। अब अगली बार जब तुम झूले पर बैठोगे, गाड़ी में यात्रा करोगे या फुटबॉल खेलोगे, तो इन लॉज को याद रखना। रिया और रोहन, धन्यवाद अंकल साइंस। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।